गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक टॉपिक है साइमन कमीशन। तो इस साइमन कमीशन को आज हम पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और एक फोल्डर बनाया हुआ है यूपी पीसीएस बीओ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करके। उस फोल्डर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सभी वीडियो पड़े हुए हैं इसके पूर्व के। तो सबसे पहले आपको यदि इतिहास को अच्छी तरह से समझना है, और जब तक आप इतिहास को समझेंगे नहीं तब तक आपको यह सब्जेक्ट याद करके लंबे दिनों तक आपके पास नहीं रह सकता है, आप इसे नहीं रख सकते हैं। तो इसको एक क्रमबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करें। और मैंने इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को क्रमबद्ध तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आप सबसे पहले चैनल पर जाएं और प्रारंभिक वीडियो को पहले देखें, उसके बाद से साइमन कमीशन को देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से यह चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो अब हम इस टॉपिक पे आते हैं, साइमन कमीशन। यह साइमन कमीशन को कांग्रेस ने श्वेत कमीशन नाम दिया था और साइमन कमीशन का गठन ब्रिटिश सरकार ने जो है 8 नवंबर 1927 ईस्वी को ब्रिटेन में किया था। इस साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। इसके जो अध्यक्ष थे साइमन थे, इसलिए इस कमीशन को साइमन कहते हैं, साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। और इसके 7 सदस्य जो थे ये ब्रिटिश थे, ये सभी ब्रिटिश थे, इसीलिए इस कमीशन को कांग्रेस ने श्वेत कमीशन कहा था। अब यह है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ था। यह साइमन कमीशन का गठन ब्रिटिश सरकार ने क्यों किया था, तो हमने जब संवैधानिक विकास हम जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि 1919 के अधिनियम में जो भारतीयों को संवैधानिक अधिकार दिए गए, तो इस संवैधानिक अधिकार को और कैसे बढ़ाया जाए और कब बढ़ाया जाए, इसके लिए इसमें चर्चा की गई थी कि इसके 10 वर्षों के बाद इस जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं ये लागू किए जाएंगे और 10 वर्षों के बाद एक कमीशन बनेगा 1919 के अधिनियम की सफलता और असफलता को जांच करने के लिए। और इस कमीशन का यह भी कार्य होगा कि भारतीयों को जो संवैधानिक अधिकार का दिया जाना है, यानी कि संवैधानिक अधिकार को जो बढ़ाने की बात की जा रही है कि 1919 में जो अधिकार दिए गए थे इसका दायरा और अधिक बढ़ाया जाए, इसकी सिफारिश इसी कमीशन को करना था। और यह कमीशन कितने वर्षों के बाद गठित करने की चर्चा की गई थी, तो 10 वर्षों के बाद। लेकिन ब्रिटेन की कुछ राजनीतिक परिस्थितियां जो थी काफ़ी बदल रही थी। इसकी चर्चा हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में भी की है और पिछली क्लासों में भी की है। तो जो परिस्थितियां जो बदल रही थी, इस परिस्थितियों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने समय से पूर्व ही इस कमीशन का गठन कर दिया। 10 वर्ष अभी पूरे नहीं हुए थे तब तक यह कमीशन जो है नवंबर 1927 ईस्वी में गठित हो गया। अब इस कमीशन को भारतीयों के लिए संवैधानिक अधिकार कैसे दिया जाए और कौन कौन से अधिकार दिए जाए, इस पे चर्चा करनी थी। और 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए कितना लाभदायक हुआ और कितना सफल हुआ, इसकी भी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। यानी कि पूरी तरह जो है समस्या भारतीयों की थी और इसे कैसे सुलझाया जाए, यह भी जो है प्रश्न भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में ही था। लेकिन इस कमीशन में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया। अब कांग्रेस ने कहा कि जब भारतीयों के लिए को संवैधानिक अधिकार देना है और भारतीयों के संवैधानिक अधिकार के विस्तार और विकास के लिए इस कमीशन का गठन किया गया है और इसमें किसी भारतीयों को शामिल ही नहीं किया गया, तो यह कमीशन कैसे भारतीयों की समस्याओं पर चर्चा करेगा और कैसे यह कमीशन भारतीयों की समस्याओं को समझेगा, जबकि पूरी के पूरे सदस्य इसमें जो हैं ब्रिटिशर हैं, ब्रिटिश नागरिक हैं, यानी श्वेत हैं। अब इस प्रश्न को लेकर जो है इस कमीशन का बहिष्कार कांग्रेस ने करने का निर्णय ले लिया।
कांग्रेस का अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन मद्रास में 1927 ईस्वी में दिसंबर महीने में हुआ। इस अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता M.A. अंसारी कर रहे थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि इस साइमन कमीशन का कांग्रेस पूर्ण बहिष्कार करेगी। अब कांग्रेस का यह निर्णय अटल हुआ। उसके बाद से अब यह साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 ईस्वी में मुंबई में आया। जिस दिन यह कमीशन भारत आया, उस दिन पूरे भारत में 3 फरवरी 1928 ईस्वी में इस कमीशन के विरोध में व्यापक हड़ताल हुए और यह हड़ताल सफल हुआ। जगह जगह पे इस कमीशन को काले झंडे दिखलाए गए, लोगों ने काले पट्टे बांधे इस कमीशन के विरोध में और साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ कि पूरे भारत में जहां जहां यह कमीशन गया ये नारे लगे। इस कमीशन का विरोध लखनऊ से पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत कर रहे थे। पुलिस ने गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों नेताओं पर इस कमीशन के विरोध करने के फल के कारण जबरदस्त लाठियां बरसाई और ये दोनों नेता काफी अधिक चोटिल भी हुए और घायल भी हुए। इस कमीशन का विरोध जो है लाहौर से लाला लाजपत राय कर रहे थे। लाला लाजपत राय के विषय में आप पहले से परिचित हैं। भारत के गर्म दल के जो नेता हैं, लाल बाल पाल जिन्हें कहते हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, उसमें से एक ये लाला लाजपत राय हैं। और लाला लाजपत राय इस कमीशन का विरोध लाहौर से कर रहे थे। इस कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने इन पर जबरदस्त लाठियां बरसाई। लाठियों का प्रहार जब लाला लाजपत राय पर हो रहा था तो उन्होंने एक ब्रिटिश हुकूमत को एक चेतावनी दी कि मेरे शरीर पर किया गया एक एक लाठियों का यह प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत का किल बनेगा, ताबूत में किल का काम करेगा। और इसी प्रहार के फलस्वरूप अक्टूबर 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और लाला लाजपत राय का यह स्टेटमेंट कई बार एग्जामों में लगातार पूछे जाते हैं और यह स्टेटमेंट भी उनकी मृत्यु के साथ अमर हो गया कि मेरे शरीर पर किया गया एक एक लाठियों का प्रहार ब्रिटिश सरकार की ताबूत में किल का काम करेगा। यह हुआ भी। इस मृत्यु से और उन पे किया गया यह जो है निर्मम प्रहार, जो क्योंकि काफ़ी बूढ़े और बीमार भी थे और पुलिस ने उन पे कोई दया नहीं दी, उन पर जो है लगातार जो है बिल्कुल जो है अमानवीय ढंग से जो है यह प्रहार उनके शरीर पर चोट करती रही पुलिस। इससे भारतीय जनता में काफ़ी आक्रोश हुआ और लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति काफ़ी अधिक असंतोष और नफरत की भावना उत्पन्न होने लगी। यह नफरत की भावना पूरी तरह से जो है 1947 में फलीभूत हुई और ब्रिटिश हुकूमत को भारत से जाने के लिए मजबूर कर दिया और अंततोगत्वा ब्रिटिश सरकार को भारत को स्वतंत्र करके भारत से वापस जाना पड़ा था। अब फिर हम साइमन कमीशन पर आते हैं कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो थी वह जो है मई 1930 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में उसने कहा था कि भारत से द्वैध शासन की समाप्ति की जाए, भारत में एक संघीय संविधान का निर्माण किया जाए और धीरे धीरे भारतीयों को संवैधानिक अधिकार देने की चर्चा की थी। भारत में भारतीयों द्वारा एक संविधान का निर्माण करने पर की चर्चा की थी और संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा और एक सम्मेलन बुलाया जाए। इन सब बातों पर इस कमीशन ने चर्चा की और कहा कि
साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी, इस पर चर्चा करने के लिए जो कहा था कि ऐसे ऐसे संवैधानिक अधिकार भारतीयों को दिए जाए, इस पर चर्चा करने के लिए इसने कहा था कि एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाए, उसमें भारतीय नेताओं को आमंत्रित किया जाए और यह गोलमेज सम्मेलन में कैसे इन भारतीयों को संवैधानिक अधिकार दिए जाए और किस तरह से संवैधानिक अधिकार का विस्तार किया जाए, इस पर चर्चा हो। तो इसी कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए और इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों के विषय में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज हम साइमन कमीशन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उस पर चर्चा कर लिए। अगली क्लास में हम गोलमेज सम्मेलन पे चर्चा करेंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों से संबंधित जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे उस पर बात करेंगे। दैट्स ऑल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।